बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 11th और 12th का क्या सिलेबस है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्लास के सिलेबस का रिव्यू। फर्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ डेटाबेस। Basically, a database means a collection of massive amount of data that is interrelated. So you can say it's a collection of interrelated data stored together to serve data fetching and data analysis. Basically, it is always a computer-based record keeping system, and this system allow you to store, modify and delete data as per requirement. So database means a collection of huge amount of interrelated data that serves for some analysis, or you can say query purpose. Now second is database management system, or you can say DBMS. So DBMS means database management system. Database, you know, a huge amount of data is known as database, and management system means a software that allow you to manipulate, store, update data in that particular database. So you can say it is a software that is responsible for storing, manipulating, maintaining and utilizing database. A database along with a collection of manipulation software is known as a database system. That means database along with DBMS is known as a complete database system. So many softwares are there in the field of DBMS. Oracle, you must have listened. MySQL Server, MySQL, Sybase, PostgreSQL, SQLite, or in older days you have Lotus and FoxPro. ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होते थे। और अगर हम देखें तो MS ऑफिस में भी तुम्हारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज MS एक्सेस। लेकिन हम लोग अपने 11th और 12th के सिलेबस में यूज करेंगे MySQL। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस। बच्चों थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें 11th में पढ़ी हुई हैं और थ्योरी पार्ट है, तुम इसको एक बार रिव्यू करके फिर से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? डेटाबेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे थे उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। लाइक अगर हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना हो तो जनरली अगर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज नहीं पता है देन वी गो फॉर MS एक्सेल और MS वर्ड। सो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इनके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते थे? इनके ड्रॉबैक्स ये थे कि लाइक यू आर गोइंग टू स्टोर योर डेटा इन एक्सेल। फर्स्ट थिंग इज ओनली वन पर्सन कैन अपडेट द डेटा एट अ टाइम, दैट मीन्स अदर शुड वेट, फर्स्ट थिंग। एंड second thing is if we all have a different copy of our data in Excel, then there is a possibility of data you can say redundancy plus inconsistency. Like you can consider database in a school. So suppose एक एक्सेल फाइल में डेटा स्टोर हो रहा है। इनिशियली वो फाइल ऑफिस में थी, बाद में ये हुआ कि क्लास टीचर्स को भी जरूरत है तो वो सेम एक्सेल फाइल की एक कॉपी क्लास टीचर को मिल गई। प्रिंसिपल सर को भी डेटा में कभी कभी कुछ मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती थी या देखने की जरूरत पड़ती थी तो एक कॉपी प्रिंसिपल सर को मिल गई, एक कॉपी क्लास टीचर के पास है और एक कॉपी ऑफिस में है। अब सपोज कोई बच्चा आया, उसे अपना एड्रेस चेंज कराना था, ऑफिस से वो मिला और उसने ऑफिस में बोला अपना एड्रेस चेंज करने को, तो उन्होंने अपनी एक्सेल फाइल में चेंज कर लिया। किसी बच्चे को अपने कोई और क्रेडेंशियल चेंज कराने थे, लाइक उसे अपना कास्ट जो है उसका जनरल लिखा था और OBC सर्टिफिकेट बन गया, अब उसे उसमें चेंज कराना है तो उसने क्लास टीचर को दिया, क्लास टीचर ने अपनी कॉपी में चेंज करके रख लिया। कोई पर्टिकुलर पेरेंट वो प्रिंसिपल सर के पास आया, कोई उसकी रिक्वेस्ट थी तो प्रिंसिपल सर ने अपनी कॉपी में वो चेंज कर लिए। अब
तीनों जगह पे अलग अलग डेटा हो गया, कहीं पे भी कंप्लीट अपडेटेड डेटा नहीं है। अगर अब कास्ट की बात की जाए तो ऑफिस कहेगा कि इतने नंबर ऑफ ओबीसीज स्कूल में है, क्लास टीचर के पास कुछ और डेटा है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे ट्रेडिशनल जो डेटा कलेक्शन वाले सिस्टम्स थे उनमें। एक तो रिपीटिशन बहुत है, हर जगह अलग अलग कॉपी है, उसको हम शेयर नहीं कर सकते। शेयर का मतलब है एट अ टाइम कई सारे लोग उस पर काम नहीं कर सकते। रीड ओनली कॉपी ओपन होगी दूसरों के लिए, तो सेम टाइम पे कई सारे लोग एक साथ उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। प्लस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी एक्सेल फाइल का सारा डेटा हर कोई देख सकता है। हम उसमें ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा सकते कि लाइक अगर सैलरी वाला कोई फाइल है तो उसमें कुछ पोर्शन जो हो प्रिंसिपल सर को ही विजिबल हो, कुछ पोर्शन ऑफिस को ही विजिबल हो, कुछ पोर्शन टीचर्स को ही विजिबल हो। जिसको भी मिलेगी वो पूरी फाइल मिलेगी। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी उसके साथ। और कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से कॉलम्स बना के अपना डेटा स्टोर कर लेता है। तो दैट मीन्स डेटा इनकंसिस्टेंस होता है उस केस में, और बहुत ज्यादा रिडंडेंसी है डेटा की, मतलब सेम टाइप का डेटा हर एक के पास अलग अलग कॉपी है। तो ये वहां पे प्रॉब्लम्स थी। इनका जो सॉल्यूशन है वो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। दैट मीन्स डेटाबेस एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर होगा और कई सारे पर्सन्स एक साथ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि वो सेंट्रल प्लेस पे है और वहीं पे सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हर एक को अपडेटेड डेटा मिलेगा हमेशा। तो लाइक इन केस यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन। एक ही प्लेस पे पूरा डेटा स्टोर है, जितने भी एजेंट्स हैं या जितने भी काउंटर्स हैं रिजर्वेशन के, सब लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जितने भी टिकट बुक कर रहे हैं, वो एक सेंट्रल प्लेस पे जाके अपडेट हो रहा है। तो हर एक को पता है कि अब कितनी सीट्स एक पर्टिकुलर ट्रेन में बची हुई हैं। तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। रिपीटेड डेटा नहीं, क्योंकि एक ही प्लेस पे स्टोर है। कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि उस पर आप रिलाय कर सकते हो, बिल्कुल सही डेटा है, एक्यूरेट डेटा है। और शेयरिंग है कई सारे लोगों के बीच में। सिक्योर है, क्योंकि आप पूरा डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसमें डिफरेंट यूजर्स के लेवल बने होते हैं, हर एक यूजर को सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं डेटाबेस को यूज करने के। तो वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर तुम रेलवे का ही अगर हम एग्जांपल लें और वो डेटा अगर एक्सेल में स्टोर हो, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने एक्सेल की फाइल हर एक को एक एक दे दी। सपोज 4 सीट्स थी, इनिशियली सबको पता था 4 सीट्स हैं। एक काउंटर पे 2 सीट रिजर्व हुई, दूसरे वाले को ये बात नहीं पता है, उसके पास अभी भी 4 सीट्स हैं। कोई नया पर्सन आया, उसने 2 सीट्स दे दी। अब अकॉर्डिंगली तो सीट्स फुल है, लेकिन अभी भी फर्स्ट वाले के पास 2 सीट्स वेकेंट है और सेकंड वाले के पास भी। अगर वो इसको कर देते हैं तो सिनारियो क्या होगा, मतलब ट्रेन में जब लोग जाएंगे तो 4 सीट्स थी इनिशियली और रिजर्वेशन 8 लोगों का हो गया। तो इस तरह का जो कंसिस्टेंट की प्रॉब्लम है, जो इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि डेटा अगर सही स्टोर है तब तो सब कुछ ठीक से चल रहा होगा, लेकिन अगर डेटा गलत है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्शंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही पर्पज है एक डेटाबेस को यूज करने का। हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लाइक रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, शेयरिंग नहीं थी प्रॉपर, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी, डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो आप उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, और कोई एक नॉर्म्स नहीं थे, कुछ स्टैंडर्ड नहीं थे डेटा मेंटेन करने के। इस वजह से हमें डेटाबेस यूज करना पड़ा। और डेटाबेस में जो बेनिफिट्स है वो इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी, क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस पे पूरा डेटा स्टोर होगा। तो इस केस में क्या होगा कि डुप्लीकेशन नहीं है डेटा का। दूसरा, इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं है। दैट मीन्स जो 2 कॉपी है डेटा की या जितने भी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं वो सबके पास सेम डेटा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास डेटा कुछ और हो, किसी के पास कुछ और हो, क्योंकि रिडंडेंसी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा। शेयरिंग पॉसिबल है अगर डेटाबेस सिस्टम में आप अपने डेटाबेस को कई सारे लोगों के बीच में
शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी है यहाँ पे, एक्सीडेंटल कोई भी चेंजेस नहीं होते डेटाबेस में, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे बैंक का एग्जांपल लो, अगर डेटाबेस, वो भी डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हैं अपना डेटा मेंटेन करने के लिए, तो अगर तुम एटीएम पे गए और तुमने कुछ मनी विड्रॉ करने की कोशिश की, तो सपोज या फिर तुमने तुमने मनी ट्रांसफर करनी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तुमने स्टार्ट किया अपना ट्रांजैक्शन, मनी तुमने जो है तुम्हारे एक अकाउंट से विड्रॉ तो हो गई, लेकिन दूसरे में क्रेडिट होने से पहले ही एटीएम फेल हो गया या लाइट चली गई, ऐसा कुछ हुआ, तो होगा क्या, इसमें ऐसा इनबिल्ट है कि अगर ट्रांजैक्शन तुम्हारी कंप्लीट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो फेल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका जो भी अगर अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो हमेशा जो है वो बाद में आपको यू कैन से कि उसको जो है सेट कर दिया जाता है, वो रिफंड हो जाता है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है। और सिक्योरिटी है, अगर देखा होगा बैंक्स में, अगर आप लोग गए होंगे कभी, तो बैंक्स में सारा काम एक पर्सन नहीं कर सकता। अगर आपको सिग्नेचर वेरीफाई कराने हैं तो आपको किसी और के पास जाना पड़ता है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर डेटा किसी दूसरे पर्सन को एक्सेसिबल है। और कोई आपको काम कराना है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंज करनी है, तो वो एक नॉर्मल जो कैशियर बैठा है वो नहीं करता, वो आपको कहीं और किसी और के पास भेजता है। दैट मीन्स वहां पे लेवल्स हैं, हर लेवल को सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, मैनेजर के पास सारा डेटा है। तो इस तरह से वहां पे सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन की हुई है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि यहाँ पे अगर डेटाबेस पे तुम लोगों ने वर्क किया हो थोड़ा सा, तो तुम लोग बहुत सारे रूल्स भी सेट कर देते हो उसमें, कि लाइक एक जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेट डेटा कभी नहीं एक्सेप्ट होगा, एक कॉलम है तो उसमें ब्लैंक डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम सैलरी एंटर कर रहे हैं तो उसकी रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं, उस रेंज से बाहर सैलरी नहीं होगी। और सेम ऐसे ही हम लोग डेट के फॉर्मेट में भी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वी कैन नॉट एंटर डेट 25/25/2000 क्योंकि ये इनवैलिड है। तो ये सारे सिक्योरिटी चेक्स, इंटीग्रिटी चेक्स यहाँ पे लग सकते हैं। प्लस क्योंकि डेटाबेस मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना होता है, तो उसकी हेल्प से हम वो डेटा किसी भी दो सिस्टम के बीच में इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है डेटाबेस को यूज करने के। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।